ये आपका मिश्र धातु मतलब एलॉय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक धातु जो है दूसरे धातु से मिलेगा और मिलने के बाद जो तीसरा बनेगा ना वही क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। एक लॉजिक समझना, ई धातु और ई धातु का गुण इसमें नहीं रहेगा, अलग गुण रहेगा। ये नहीं कि भैया एक अवयव ई है एक अवयव ई है मिल के बनाए तो अवयव तीनों का समान नहीं होगा, इसका अवयव इसमें नहीं आएगा। मिश्र धातु में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ लॉजिकल सीखते हैं बात पहले। क्या क्या लॉजिकल है सर? कहता है स्टील के कठोरता को बढ़ाने के लिए हम कार्बन मिलाते हैं। अगर स्टील को कठोरता को बढ़ा दिया जाए तो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, बढ़ा दिया जाता है। तो स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाया जाए तब स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम क्रोमियम को मिलाते हैं, Cr को मिलाते हैं। स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए अपन क्रोमियम को मिलाएगा। और एक होता है एलॉय स्टील। अभी क्या होता है, गाड़ी के इंजन में, गाड़ी के गियर में, गाड़ी के पिस्टन में एलॉय स्टील का प्रयोग किया जाता है। फिर समझिएगा, स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम कार्बन को मिलाते हैं। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम किसको मिलाएंगे जी, कार्बन को। स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्रोमियम को मिलाते हैं। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन को मिलाते हैं, स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम को मिलाते हैं। गाड़ी के इंजन गियर पिस्टन में एलॉय स्टील होते हैं। अगर आयरन और कार्बन से इस्पात बनते हैं, इसमें आपका आयरन 99%, कार्बन 1%, इस्पात को कहा जाता है फौलाद। अगर कार्बन को बढ़ा दिया जाए, इसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं। अगर कार्बन की और बढ़ा दिया जाए इसे हाई कार्बन स्टील कहते हैं। और इसे रेलवे की पटरी बढ़ता है, रेलवे की पटरी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और अगर कार्बन मिला दिया तो इसको कहते हैं हाई स्पीड स्टील। और हाई स्पीड स्टील से जेसीबी के मशीन को जो दतुआ होता है, दाता, वो जो बहुत मजबूत होते हैं तो दाता जैसे उठा लेते हैं, वही आपका बनते हैं आपका इसको इससे। अब आते हैं इस धातु में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका पित्तल या मुंज मेटल एक ही बोलते हैं। यह कार्बन और जिंक से मिलकर बनते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं, बस रटना है। पित्तल या मुंज मेटल किससे किससे, तो कार्बन प्लस जिंक से। तो कार्बन माफ करिएगा, कार्बन कॉपर प्लस जिंक से हमें पित्तल या मुंज मेटल तैयार होगा, कॉपर प्लस जिंक से। अगर कांसा की बात करते हैं, ब्रोंज की बात करते हैं, तो यह भी कॉपर और जिंक, कॉपर और आपका टिन से मिलकर बनते हैं। तो ये आपका कॉपर और जिंक, और ये आपका कॉपर प्लस टिन। अगर जर्मन सिल्वर तो कॉपर जिंक निकेल, इसका कोड है कुजनी, कु से कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल जर्मन सिल्वर। बार बार पूछेगा जर्मन सिल्वर, तो भैया जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर जिंक और निकेल से, कॉपर जिंक और निकेल से हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर किससे बनता है, कॉपर से बनता है, जिंक से बनता है, निकेल से बनता है, इसे कुजनी कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड इसे झूठा सोना या नकली सोना कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड को झूठा सोना या क्या बोलेंगे, नकली सोना बोलेंगे। इसी कॉपर प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बनता है। रोल्ड गोल्ड किससे मिलकर बनता है, तो कॉपर प्लस एल्युमिनियम से मिलकर क्या बनेगा, रोल्ड गोल्ड बनेगा। इसे झूठा सोना या इसे नकली सोना कहा जाएगा। गन मेटल यानी जो बंदूक जिससे बना होता है, यह कॉपर जिंक और टिन से, गन मेटल कॉपर जिंक और टिन से बना होता है। कौन मेटल होगा, गन मेटल, कॉपर से जिंक से और अपन टिन से होता है गन मेटल। अगला टाइप मेटल या मुद्रणालय, तो ये होता है आपका शीशा और आपका पीवी, आपका एंटीमनी और टिन से, शीशा एंटीमनी और आपका टिन से। टाका या रांगा, इसको सोल्डर भी बोलते हैं, टंका या रांगा या सोल्डर, ये आपका एसएन प्लस पीवी, टिन प्लस शीशा से बनते हैं। एक होते हैं स्टील या इसको इस्पात बोलते हैं। स्टील लोहा प्लस कार्बन से, यहाँ पढ़ाए थे, लोहा प्लस कार्बन से। लोहा को 99%, कार्बन को 1%, इसे फौलाद कहते हैं। क्या फौलाद कहते हैं। अब स्टेनलेस स्टील है,
तो ये आपका आयरन है, क्रोमियम है, निकेल है, कार्बन है। इसे फेकर्निक कहते हैं। ट्रिक याद रखना, फेकर्निक, आपका फेरस, क्रोमियम और आपका निकेल और आपका फिर से कार्बन। तो आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, फेकर्नी, आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, फेकर्नी, आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, इसे फेकर्नी बोलते हैं। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, सारी बात को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मिश्र धातु तो समझ में आया। स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? कार्बन का प्रयोग करते हैं। जब स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए अपन कार्बन का प्रयोग करेगा। स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। क्या? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। एलाउज स्टील, गाड़ी इंजन और आपका गियर पिस्टन में रहते हैं। आयरन और आपका कार्बन मिलेगा तो इस्पात या फौलाद कहेगा। अगर कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ा दिया जाए तो हाई कार्बन स्टील बनते हैं, तो इससे रेलवे के पटरी बनाए जाते हैं। अगर कार्बन की मात्रा और बढ़ा दिया जाए तो हाई स्पीड स्टील कहते हैं, इसे जेसीबी के मशीन के दांत बनाए जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, पीतल या मुंज मेटल कॉपर प्लस जिंक का बने होते हैं। कांसा यानी ब्रोंज जो होते हैं कार्बन प्लस टीन का बना होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक, निकेल का बना होता है। रोल गोल्ड या झूठा सोना या नकली सोना कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। गन मेटल जो बंदूक होते हैं कॉपर, जिंक और आपका टीन का बना होता है। टाइप मेटल या मुद्रणालय शीशा, एंटीमनी और आपका टीन का बना होते हैं। टाका या रांगा या सोल्डर्स आपका एसएन प्लस पीबी का बना होते हैं। स्टील वही लोहा प्लस कार्बन। स्टेनलेस स्टील कोडिंग क्या बोलना है? फेकर्निक। क्या? फेकर्निक बोलना है। स्टेनलेस स्टील का जो आपका लॉजिक है, स्टेनलेस स्टील का जो अपना ट्रिक है वो बोलना है फेकर्निक। फे आपका एफी, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, या इसको लोकर्निक भी बोल सकते हैं। लोकर्निक ठीक रहेगा। फेकर्निक नहीं समझ में आ रहा तो लोकर्निक क्या है? लोकर्निक, लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, इसे लोकर्निक कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोकर्निक बोलते हैं। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, इतनी बात समझ में आया। इसका कुजनी होता है कॉपर, जिंक, निकेल। कॉपर, जिंक, निकेल किसका? जर्मन सिल्वर का। तो ये अपना मिश्र धातु हो गया कंप्लीट। अब एक बचेगा धातु कर्म।